नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंक दाम साइंस विद आकाश, जिसमें आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ब्रीफ सिलेबस देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है 50,000 क्वेश्चन मैं साइंस के करवाऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स के आपके 15,000 होंगे, केमिस्ट्री के 15,000 होंगे और 20,000 क्वेश्चन मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके आरआरबी एसएससी के एग्ज़ाम में तो वेटेज उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एसएससी के एग्ज़ाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो 20,000 क्वेश्चन तो डीप पढ़ाया जाएगा, आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक एक हेडिंग पढ़ाई जाएगी आपका। तो वही मैं लेके आया हूँ। आज मैंने पूरा पीपीटी बनाया है कि कैसे आपको पढ़ाना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। और मैंने जो बुक सहारा लिया है वो क्रेडिट बुक मैं देना चाहूँगा। क्रेडिट जो है वो आपकी परीक्षा वाणी की बुक आती है। ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक है, वहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है, यानी सिलेबस को लिया है। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 रहेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी साइंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखेंगे। जो फंडामेंटल से बनाई जाती है वो डिराइव्ड कहलाती है। फंडामेंटल यूनिट कितनी है, क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 होती है। डिराइव्ड तो अनलिमिटेड है भाई। यूनिट एंड स्टैंडर्ड देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे, यानी एसआई सिस्टम देखेंगे, एफपीएस सिस्टम देखेंगे। उसके साथ साथ एफपीएस सिस्टम देखेंगे, ब्रिटिश कौन सी होती है, फ्रेंच कौन सी होती है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट, ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स देखेंगे, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इन साइंस, साइंस में जो डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है, उनके बारे में देखेंगे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूजेस उसका देखा जाएगा, यानी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण हैं, उनके क्या क्या उपयोग हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड साइंस देखेंगे, नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स एंड साइंस में देखेंगे, और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। फिजिक्स में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे ला फ्लोटिंग आर्किमिडीज ने दिया, E=mc² आइंस्टीन ने दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रॉन्टेजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी थियरी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में जानेंगे। दूसरा चैप्टर जो रहेगा हमारा मैकेनिक्स से रहेगा। सेकेंड चैप्टर क्या रहेगा, मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन पढ़ेंगे, यानी गति पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, वेट देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट देखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मोमेंटम देखेंगे, P=mv देखेंगे, संवेग देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, इम्पल्स देखेंगे, इम्पल्स I=ft। और ये भी देखेंगे कि ये स्केलर होती है कि वेक्टर होती है। ये सब सारी चीज़ें डीप में देखेंगे। आज तक के यूट्यूब के इतिहास में इतना डीप आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाया होगा, पेड ग्रुप में भी नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़िए 6 महीने, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। साइंस का मास्टर ना बना दिया तो मेरा नाम इंजीनियर आकाश नहीं। फ्रिक्शन एंड इट्स लॉ देखेंगे, प्लानिट एंड सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स क्या होती है, PSLV क्या होती है, GSLV क्या होती है, निम्न तापीय परीक्षण कितने पे किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे, मोमेंट आर्म ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क पढ़ेंगे, कपल फोर्स पढ़ेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ेंगे।
उसके साथ साथ फोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हाँ, टेंशन फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, डीप में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि स्केलर होती है कि वेक्टर होती है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी क्या होती है, वी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है इसके वेलोसिटी, ये ध्यान दीजिएगा। इसके वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बारे में पढ़ेंगे। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट पढ़ेंगे, वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट पढ़ेंगे, सिंपल मशीन पढ़ेंगे, इफिशियंसी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मशीन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी प्रॉपर्टी के मैटर पढ़ेंगे। लिक्विड पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, पी बराबर क्या होता है, F/A, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, लैमिनर फ्लो क्या होता है, ट्रांजिशन क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ इसी चैनल पे, यानी रैंकधाम विद आकाश पे ही पढ़ाई जाएगी। रैंकधाम साइंस विद आकाश पे ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ला फ्लूइड प्रेशर देखेंगे, पास्कल ला देखेंगे, Px बराबर Py बराबर Pz, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, T बराबर F/L होता है। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन देखेंगे, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज़ ऑन सरफेस टेंशन देखेंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे, टेंजेंट एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों इलास्टिसिटी देखी जाएगी। उसके बाद परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट बॉडी या प्लास्टिक बॉडीज़ में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग देखेंगे। स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेन देखेंगे, हुक्स लॉ देखेंगे। हुक्स लॉ को तो हम डीप में पढ़ेंगे कि हुक्स लॉ कब आया, कैसे क्या होता है। रीस्टोरिंग फोर्स देखेंगे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस देखेंगे, आइडियल गैस कौन कौन सी होती हैं, बायल्स लॉ क्या होता है, बायल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। चार्ल्स लॉ देखेंगे। उसके बाद चार्ल्स लॉ के बाद हम लोग, इसमें नहीं दिया है, मैं बताऊंगा, ग्राहम का लॉ देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ग्राहम्स लॉ। और डाल्टन के लॉ भी पढ़ाए जाएंगे, गुणित अनुपात का नियम पढ़ाया जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ाया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। वेपर एंड वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे, वान डर वाल्स इक्वेशन क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं। कोहेसिव सेम के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। एडहेसिव क्या होता है, डिफरेंट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स एडहेसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। कैपिलरिटी पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम बेस्ड होती है आपकी एनर्जी पे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। किस पे बेस्ड होती है दोस्तों, एनर्जी पे। क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने बताया, वो भी पढ़ा जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा जाएगा। वेंचुरी मीटर क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएटर क्या होता है, टॉरिसेली थ्योरम क्या होता है, V बराबर √2GH होता है, ये हमें याद रखना है। एटॉमिक मॉडल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा, जिसमें हम देखेंगे हीट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हीट को तो मैं डीप में पढ़ाऊँगा, इसको मैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करके पढ़ाऊँगा, बहुत सारे थियरम भी पढ़ाऊँगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे आपके, ठीक है। इसको मैं कथन निष्कर्ष से बना के क्वेश्चन करवाऊंगा, कथन निष्कर्ष वाले सवाल यहाँ से करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से कथन और निष्कर्ष वाले सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हीट एंड इट्स यूनिट पढ़ेंगे, थर्मोमीटर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर क्या, ऐसा कौन कौन से मीटर होता है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स जो होता है DQ बराबर DU + DW होता है,
ये पढ़ना है। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, और इसमें थर्ड लॉ तक है, लेकिन हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाएंगे आपको। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ाएंगे। ब्लैक बॉडी पढ़ाएंगे, ब्लैक बॉडी क्या होती है। किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे, इसमें प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैलोरीमेट्री क्या होती है, थर्मल पॉपुलेशन क्या होता है, सॉरी पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। ग्रीन हाउस क्या होती है, ग्रीन हाउस के कारण भी टेम्परेचर बढ़ता है। चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। रेगुलेशन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिबिंदु क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हीट वाले चैप्टर में ही है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे कि C/5 F-32/9 K-273/5 R/4, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफ़र नॉट ट्रांसफार्मर, हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद रहेगा कन्वेक्शन, रेडिएशन, सूर्य की किरणें जो आती है वो रेडिएशन के कारण आती है। कंडक्टर्स ऑफ हीट पढ़ेंगे। एमिसिविटी पढ़ेंगे, एब्जॉर्बिटिव पावर पढ़ेंगे, रेडिएटिंग पावर पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ देखिए यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ेंगे, गुड एब्जॉर्बर और गुड इमीटर, ये किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। और एक KVL KCL का नियम था, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में। स्टीफेंस लॉ पढ़ाऊँगा मैं आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रहेगा, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, ये रहेगा। ऑप्टिक्स का चैप्टर देखेंगे, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में हम लोग देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा दूँ उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में SSC और रेलवे से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है, समझने में दिक्कत आती है, लेकिन बेहतरीन ढंग से धीरे धीरे करके 20-25 लेक्चर ऑप्टिक्स के मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये मेरा वादा है। मैं 50,000 क्वेश्चन की बात किया हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो 50,000 क्वेश्चन होंगे, और मैं लिखित कर रहा हूँ। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो देखेंगे 50,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें हम लाइट देखेंगे, नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, इमिशन ऑफ लाइट देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर देखेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे, डिफ्यूज़न ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स, क्रिटिकल एंगल, कलर ऑफ स्काई, रेनबो, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे, प्लेन मिरर देखेंगे, स्फेरिकल मिरर देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव जो होता है ये पास के लिए किया जाता है, कॉनकेव क्या होता है, दूर के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले कॉनकेव का प्रयोग करते हैं, हेडलाइट में कॉन्वेक्स होता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया देखेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, और सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे, विजुअल एंगल देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे, टेलीस्कोप देखेंगे, फोटोग्राफिक कैमरा देखेंगे, ह्यूमन आइज देखेंगे, लेंस देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे, कॉनकेव लेंस देखेंगे, कॉनकेव मिरर देखेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई देखेंगे, आई रॉड्स एंड कोन्स देखेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखेंगे। देखिए
जब कोई नेत्रदान करता है, नेत्रदान महादान, ठीक है, जब कोई नेत्रदान करता है ना तो कॉर्निया जो पार्ट होता है वही दान किया जाता है आई का, ये आपको याद रखना है। चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे ऑसिलेशन एंड वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, वेव मोशन, वेव लेंथ, टाइप्स ऑफ वेव, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती है, ट्रांसवर्स कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ईएम थियरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ईएम थियरी के अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अंतर्गत, जिसको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाएंगे, गामा रेस पढ़ाएंगे, एक्सरे रॉन्टिजन ने खोज की थी, ये आपको पता होगा, इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल लाइट पढ़ाएंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ाएंगे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जो है ये साउंड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, साउंड से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हाइगेंस वेव थियरी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे, साउंड इन डिफरेंट गैसेस में देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट गैसेस में क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे, पिच, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड होती है, क्वालिटी देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे, इको क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे, मेगाफोन के बारे में हम लोग देखेंगे, और हमारा जो रहेगा स्टेथोस्कोप, कंसर्ट हॉल, रिवर्बेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फोर्स, वाइब्रेशन। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा वो रहेगा ऑप्टिक्स में मिरर, लेंस, ह्यूमन आइज, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हम देखेंगे, साउंड एंड डॉपलर इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इको एंड रिवर्बेशन देखेंगे, ठीक है। हमारा जो 7th चैप्टर रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रहेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट डिवाई होती है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंडक्टर पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ साथ उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंडक्शन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, लाइटिंग एंड लाइटिंग कंडक्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, अर्थ पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को डीप में पढ़ना है, सिलेबस पहले देख लेते हैं फिर शुरुआत करते हैं। आप लोग मैच कराइएगा, एक भी टॉपिक ये चैनल छोड़ने वाला नहीं है, फ्री में आपको पढ़ाएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाएगा, और साइंस में आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे हम। कैपेसिटर देखेंगे, यूज़ ऑफ कैपेसिटर, सेल्स एंड बैटरीज देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, जिसमें एक्सटर्नल चार्ज की आवश्यकता नहीं होती, वो प्राइमरी सेल कहलाता है। जिसमें एक्सटर्नल चार्ज की आवश्यकता होती है वो सेकेंडरी सेल कहलाता है। जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी जो होती है ना, वो क्या होती है, वो सेकेंडरी सेल में आती है, प्राइमरी सेल में आती है घड़ी वाली सेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके साथ साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें मैं पढ़ने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने पढ़ी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ानी है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कंपटीशन कितना हार्ड होता जा रहा है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस आप सेल देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे, कंडक्टिविटी देखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखेंगे, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखेंगे, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे,
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, अर्थ एज अ मैग्नेट देखेंगे, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म देखेंगे, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स देखेंगे, मैग्नेटाइजेशन देखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे, डोमेन थियरी एंड फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म देखेंगे, क्रोमियम क्या होता है, निकल क्या होता है। उसके बाद डायामैग्नेटिज्म देखेंगे, पैरामैग्नेटिज्म की बात करेंगे, डायामैग्नेटिज्म जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, पैरामैग्नेटिज्म में जैसे O2 हो जाएगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जैसे क्यूरी टेम्परेचर बात करेंगे आयरन का कितना होता है, तो ये सब क्यूरी टेम्परेचर में हम लोग देखने वाले हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस देखेंगे। मैं डीप में पढ़ाने वाला हूँ और टाइम तो लगेगा ही, चीज़ें समझने में आसानी होगी। मैंने इंग्लिश में बनाया है ये पीपीटी, ठीक है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रिक मीटर पढ़ा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, फैराडे लॉ देखेंगे, लेंज का नियम क्या कहता है, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कंपैरिजन ऑफ डीसी एसी देखेंगे, डायनेमो क्या करता है, डोमेस्टिक पावर सप्लाई में देखेंगे कैसे क्या किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें देखने वाले हैं। साथ साथ उसके बाद हम डोमेस्टिक वायरिंग देखेंगे कि घरों में वायरिंग पैरेलल की जाती है कि सीरीज की जाती है, सीरीज का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर देखेंगे, सुपर कंडक्टिविटी देखेंगे, यूज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। चैप्टर 8 में मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स रिलेटेड है आपका केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री और इसको मैं एक साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स, एटम, मॉलिक्यूल, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोबार, आइसोकोरिक, सब पढ़ा दिया जाएगा आपको। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टी यानी मीन लाइफ टाइम क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी सीरीज देखेंगे, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे, न्यूक्लियर फिशन देखेंगे, चेन रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे, एटॉमिक बम देखेंगे, हाइड्रोजन बम देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर देखेंगे, ब्रिडर रिएक्टर देखेंगे, एनर्जी ऑफ द सन देखेंगे, कार्बन डेटिंग देखेंगे, यूरेनियम डेटिंग देखेंगे। देखिए मैं अभी से बता देता हूँ, कार्बन डेटिंग से जो होता है ना, फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का पता लगाया जाता है, और यूरेनियम डेटिंग से रॉक्स यानी चट्टानों की एज का पता लगाते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी डीप में, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते तो। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मियोनिक इमिशन, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, कंपैरिजन ऑफ ट्रायोड वाल्व एंड ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैसेस, कैथोड रेस, कैनाल रेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेंस, एक्सरे, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा रहेगा लेज़र, मेजर, टेलीविज़न, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये था आपका फुल सिलेबस फिजिक्स का, जिसमें टॉपिक वाइज